हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शिवांकी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करें और दांत निकलते टाइम में आप क्या करें। सो मेरा भी एक बेबी है 3 साल का, बट किसी किसी बच्चे के दाँत बहुत जल्दी निकलते हैं और किसी किसी के बहुत लेट निकलते हैं। मेरे बेबी के दाँत बहुत लेट निकले थे। इनफैक्ट 1 साल का जब वो हो गया था उस टाइम पर उसके 2 दाँत हुए थे, ज़्यादा उसके दाँत नहीं निकले थे और कुछ बच्चों के 6-7 महीने में 6-7 दांत हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, सबकी बॉडी अलग अलग है कि कोई बच्चे के जल्दी दांत निकलते हैं, कोई बच्चे के ज़्यादा देर में टीथ आते हैं। सो सारे बच्चों की बॉडी अलग अलग है। सो उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरे बेबी के टीथ नहीं हुए थे और मैं देखती थी अपने आसपास बहुत बच्चों के टीथ हो गए थे, बट इसमें मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि बेबी को कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, कुछ बच्चों के हर चीज़ में कुछ बच्चे लेट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी होते हैं और कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट कभी कभी बच्चों में होता क्या है कि टीथ निकलते टाइम बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं। मेरे बेबी में कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट जब उसके टीथ आए थे तो मुझे पता भी नहीं लगा कि उसके टीथ आ गए। बट बहुत सारे बेबी में ऐसा होता है कि बच्चों के जब टीथ आते हैं तो इतनी प्रॉब्लम होती है, माँ बाप को इतनी प्रॉब्लम होती है कि वॉमिटिंग होगी, लूज़ मोशन बहुत होते हैं जब टीथ निकलते हैं। तो उसके अलावा भी बच्चों में वो होती है कि कुछ मुंह में डालें, खाएं, चबाएं, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये सब बहुत होता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, टीथ निकलने की वैसे तो पहले के डॉक्टर ना दवाई दे देते थे, हाँ ठीक है, लेकिन कैल्शियम वाली कोई दवाई देते थे, मुझे नहीं पता। बट जब मैं अपने डॉक्टर से मिली हूँ और मैंने जब बात की है टीथ निकलने के बारे में कि मेरे बेबी के टीथ निकलने वाले हैं, आप इनको कोई दवाई दीजिए, मैंने यही बोला है। तो मेरे डॉक्टर ने बोला था मुझसे कि क्या आपने जब आप पैदा हुए तो आपने टीथ के लिए दवाई ली थी? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, नेचुरल चीज़ है, कोई ज़रूरत नहीं है दवाई देने की। हाँ, थोड़ी सी परेशानी आएगी, वो आपको झेलनी पड़ेगी, आपका बेबी है, आपको परेशानी क्या है उसमें है। तो उन्होंने मुझे एक भी दवाई नहीं दी थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फालतू बच्चों को दवाई देने से अच्छा है आप कुछ ना दें। थोड़ी सी प्रॉब्लम आप झेल लेंगे, लेकिन बच्चों को फालतू दवाई पे डिपेंड ना करें। सो मैंने अपने बेबी को कोई दवाई नहीं दी थी और उसके नॉर्मल टीथ आ गए थे। अब बात करते हैं कि जब बच्चों को लूज़ मोशन होने लगता है, टीथ में अधिकतर ये होता है कि लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो उसमें आप क्या करें, तो जब लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाएँ और आपको परेशानी होने लगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आप खाने में चेंज कर देंगे ना, तो लूज़ मोशन ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लूज़ मोशन होते ही रहेंगे। ऐसा होता है कि जब लूज मोशन होते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे भी प्रॉब्लम होती थी मेरे बेबी को जब लूज मोशन होते थे, बट अब माँ है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे लगता था कि जब मेरा बेबी नहीं हुआ था तब मुझे लगता था कि मैं पॉटी कैसे क्लीन करूँगी उसकी बेबी की। बट एक माँ ही समझ सकती है कि वो अपने बच्चे की पॉटी कैसे क्लीन करे। जो अभी माँ नहीं बने हैं वो शायद मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, बट जो माँ हैं वो समझ सकती हैं कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हम लोग खाना खा रहे हैं, खाने के लिए बैठे ही हैं और बच्चे ने पॉटी कर दी, पॉटी धुला के आते थे फिर खाना खाने बैठ जाते। तो ऐसा होता है, नॉर्मल सी चीज़ है। एक माँ में ये भगवान ही चेंज कर देते शायद, मुझे तो लगता है। क्योंकि मेरा जब बेबी नहीं हुआ था मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात की थी कि मैं अपने बच्चे की पॉटी कैसे साफ़ करूँगी। बट जैसे ही मेरा बेबी हुआ, सच में ऐसा है कि कई बार तो उसने मेरे हाथ पे भी कर लिया है। इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे डाइपर चेंज कर रहे हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि वो पॉटी पूरी अच्छी तरीके से नहीं कर पाया तो हाथ में भी हो गया है। इससे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बच्चा है उसे तो नहीं पता है कि कैसे कब क्या करना है। सो ऐसा हुआ है बहुत बार और अधिकतर माँओं के साथ ऐसा हुआ है। वॉमिटिंग को तो आप हर माँ को कई बार अपने हाथों में लेनी पड़ी है बच्चों की। सो बाद में बच्चे समझते नहीं हैं, वो बात अलग है। बट कई बार ऐसा हुआ है कि वो बच्चे को वॉमिटिंग आ रही है, आपके आसपास कोई चीज़ नहीं है उसको लेने को, तो आपको सबसे पहले हाथ ही करने होते हैं। सो इसमें कोई भी, हमें लगता है कि जो लोग ये वीडियो देखेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका बेबी नहीं है और वीडियो देख रहे हैं, उनको लगता होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ या उनको हंसी आएगी, बट ऐसा नहीं है। मैं कुछ भी मजाक नहीं करती, जो भी बताती हूँ रियल बताती हूँ, नहीं तो मैं बताती नहीं। सो जब भी मैं बता
क्या कुछ रही थी वो बताने कुछ लग गई। सो जब भी बच्चों को लूज़ मोशन हो तो आप खाने पे बहुत ध्यान रख सकते हैं और बच्चों का लूज़ मोशन आप ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाने में आप खिलाएंगे क्या। नॉर्मल खिचड़ी खिला सकते हैं, और सबसे फ़ायदेमंद होता है लूज़ मोशन में केला, बनाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप अपने बच्चे को मैश करके बनाना दे सकते हैं। और भी होता है जैसे राइस का जो पानी होता है ना, चावल का पानी, वो आप दे सकते हैं। माड़ जो निकलता है, हम लोग भगोने में जब राइस बनाते हैं तो माड़ निकलता है, उससे बहुत फ़ायदा करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और हो सकता है आपकी दादी नानी भी बता दें कुछ चीज़ें तो जो शायद मुझे भी नहीं पता होंगी। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को देके लूज़ मोशन ठीक कर सकते हैं। और हाँ, ORS का घोल ज़रूर दें। जब भी लूज़ मोशन होना स्टार्ट हो जाए वो घोल देना आप स्टार्ट कर दें बच्चे को, तो उसको पानी की कमी नहीं होगी। और आप बच्चे को नारियल पानी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। सो अपने बच्चे का लूज़ मोशन आप वैसे ही ठीक कर सकते हैं बजाय दवाई के, क्योंकि दवाई पे कभी भी बच्चों को डिपेंड ना करें कि हम दवाई दे देंगे उससे ठीक कर देंगे। मानते हैं कि बच्चे दवाई, जब आप मेडिसिन दे देते हैं बच्चे ठीक हो जाते हैं। बच्चे क्या, कोई भी किसी को भी आप दवाई दे देंगे ठीक हो जाएगा, बट वो सही वो नहीं है। आप हर चीज़ में अगर दवाई देना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चे को भी एक होता है ना लत। अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं दूं आपको, तो आपको अगर फ़ीवर है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आपको फ़ीवर है, आपको 100 फ़ीवर है मान लो, और आप दवाई खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप 400 mg की खाते हैं और खाते रहते हैं तो सही है, लेकिन जैसे ही आप दवाई 600 mg की कर देंगे तो पता क्या होगा, फिर आपका फीवर 600 mg में ही उतरेगा। ये एक लॉजिक है दवाई का भी, बॉडी का भी झेलने का। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए दांत वांत निकलने में, आप दवाई बिल्कुल ना दें, आप अपना नॉर्मल सा कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दांत तो सारे बच्चों के आते हैं। हाँ, टीथर आप मंगा सकते हैं, बहुत सॉफ्ट टीथर मिलते हैं अमेज़ॉन पे, आप ईजिली आपको मिल जाएंगे। सो आप टीथर मंगा सकते हैं अमेज़ॉन पे, आपको बहुत ईजिली टीथर मिल जाएंगे बहुत सॉफ्ट से, वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। जिससे बच्चों में क्रेविंग टाइप की होती है ना कि मुँह में कुछ डाल लें तो आप टीथर दे सकते हैं। और फालतू की चीज़ ना खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। खिचड़ी खिलाएं, चावल का पानी खिलाएं, बनाना खिलाएं, दूध ना पिलाएं। जब भी लूज़ मोशन होता है तो मिल्क थोड़ा सा कम कर दें। बच्चा मिल्क पे ही रहता है, बट थोड़ा सा कम कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जब भी आप अपने ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बच्चे को बिठा के फिर ब्रेस्ट फीड कराएं, लिटा के ना कराएं। सो ये सब है जो और भी आपको हो सकता पता हो, बट मैं एक बात बार बार कह रही हूँ कि दवाई बिल्कुल ना दें। दांत निकलने में दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो बोल देते हैं, बट मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बात की थी इस बारे में कि क्या बच्चों को दवाई देनी चाहिए टीथ निकलते टाइम, तो उसने साफ मना कर दिया है। सो हाँ, बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे भी हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं है टीथ निकलते टाइम ही होता है। बहुत सारे बच्चों में ऐसे भी हो जाता है लूज़ मोशन और वॉमिटिंग वैसे भी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि टीथ निकलना है तभी हो रहा है। सो इन सब प्रॉब्लम्स को फेस आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है, मैंने भी किया है। और मैं ऐसे वीडियो बनाती रहती हूँ बेबीज़ के। यदि आपको हेल्पफुल लगते हो, पसंद आते हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। और मेरे मेकअप और सेटअप पे बिल्कुल मत जाया करो, क्योंकि मैं वीडियो के लिए मेकअप सेटअप करती नहीं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मुझे घर भी देखना है और बेबी को भी देखना है। इतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं मेकअप करके वीडियो बनाऊँ। सो जो मेरे पास होता है, जितनी मेरे पास नॉलेज है, मैं वो आप लोगों को दे देती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।